ओके जी। अच्छा जी, मोहम्मद फसीह, आप जरा कैमरे जो है उसको आपको म्यूट करना होगा जी। अब सबके सामने जो है वो मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी। ठीक है। और इसको ही मैं जस्ट लाइक इस तरह से करके और यहाँ पे आपके सामने शो कर रही हूँ। फाइल एक ओपन करते हैं जी। और इसके अलावा आपके सामने जो है वो एक बुक जो है, ये जो कैलकुलस की, उसकी डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सबके आगे स्टूडेंट्स शो हो रही है जी, बताइएगा जरा। जी स्टूडेंट, आप सबके सामने स्क्रीन में जो है स्क्रीन शो हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव। यस मैम। ओके फाइन। अच्छा, अब जो है जी, ये अलीजा शाह। जी अलीजा, कंट्रोल C करके ना ये सारा जो आपने लिखा है इसको करें, वरना अदरवाइज आई विल मार्क द एब्सेंट। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो स्टूडेंट मोबाइल पे कर रहे हैं, अक्सर ये भी हो सकता है, कोशिश करें लैपटॉप से करें इसको ऑन ओपन। अच्छा जी, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द यूज इट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2। अच्छा, आपने सबसे पहले जो है जी अलीजा शाह, अलीजा शाह, मेरा ख्याल है कि ना ये मैं मुश्तबा आपको पिक सेंड कर रही हूँ, ये जरा इसको अलीजा शाह को जो है ना जरा इन्फॉर्म करें कि अपने ना इसको एक दफा या तो अनम्यूट होकर अपने आप को एग्जिट करके फिर दोबारा से आए, ये ना करे। अच्छा जी, अब है कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स देयर इज द गिवन of a function value that is equal to x square. And now in this lecture we have to clear you that how to find the equation of the tangent line। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन द ग्राफ, ठीक है, ऑन द फंक्शन, जो भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक शेप में बन रहा है। और ये जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन है, ये इसके एक पॉइंट के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ हो रही है। ठीक है। यानी टेंजेंट लाइन जो है बेसिकली कोई भी कर्व है वहां पे एक पॉइंट के ऊपर वो टच कर रही होती है। दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये उससे रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखा दी है। हाउ टू फाइंड इट नाउ, आई विल सॉल्व इट ऑन अ पीडीएफ और ऑन अ वर्ड बुक नोट्स पेज इन फ्रंट ऑफ यू। फाइंड द डेरिवेटिव। ओके, मैं इसको जरा साथ से चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लें। अच्छा जी, अब ये ओपन हो रही है सेकेंड। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दैट फाइंड द अलीजे शाह। जी, अब ये तो जो है इस स्टूडेंट, जो ऐसे स्टूडेंट है उसको फिर हमें क्विट ही करना पड़ेगा। जी, ओके जी। अच्छा, अब हम दोबारा से जाते हैं जी। मैंने वो स्टूडेंट्स जो इस तरह से करेंगे उनको जो है रिमूव करते जाएंगे हम इस तरह से। अच्छा जी, फाइंड द
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन कहते हैं आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन को भी देख लेती हूँ। ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई थिंक सो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स is equal to x square at x is equal to 2। ठीक है, एक इसका डेरिवेटिव भी लेना है, और फिर at x is equal to 2। ठीक है, ये तो चले इसका बी पार्ट हो गया, और ए पार्ट जो है वो भी मैं यहाँ पे ही मेंशन कर देती हूँ, थोड़ा ऊपर करके मेंशन कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एफ ऑफ एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसके एक तरह के दो पार्ट्स हैं, एक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन के बारे में डिस्कशन है, और दूसरा जो है वो आपके पास डेरिवेटिव को जो है आपने डिस्क्राइब करना है। जी, अब ये है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड यूज इट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपके साथ दो वीडियो शेयर होंगी, एक जो है वो आपके साथ मतलब दोनों जो है वो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन की डिस्कशन के बारे में बात होगी। अच्छा, तो इसमें है कि आपने सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे उसकी डिस्कशन कर देती हूँ स्टार्ट, कि फॉर एग्जांपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो ये आपके पास है। यहाँ पे जब आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जब आप यूज करेंगे तो वो आप इस तरह से लिखेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स, या डी एफ बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस एच, या फिर माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से, यानी कि एट दी एंड ये एच ही रह जाएगा कैंसिल जब आप इसे करेंगे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और एट दी एंड ये चीज आपके पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है, लिमिट आ जाएगी एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ से आपने पहले लिख लेना है कि ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, वन इक्वेशन नंबर है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो क्या होगी आपके पास, जहां जहां एक्स है वहां पे आप एक्स प्लस एच लिख देंगे, एक्स प्लस एच का स्केयर। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू need the two values of the functions f of x plus h and f of x। तो यहाँ पे आपने f of x plus h की वैल्यू लिखी जब आपने मेंशन की है, तो यहाँ पे अब ये देखें f of x है आपके पास x स्क्वायर, तो f of x plus h जो है वो आपके पास आ जाता है x plus h का होल स्क्वायर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो है वो इसमें पुट कर देनी है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे मेंशन किया है बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो यहाँ पे देखें कि लिमिट आपने h अप्रोचेस टू 0 की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे हमने पुट कर दिया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस आगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आपने यूज की वो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओवर एच, ये आपने आपके पास इस तरह से आगे वैल्यू। अच्छा, उसके बाद जी, अब यहाँ पे ये स्केयर है आपके पास। ठीक है, तो आप ए स्केयर प्लस बी स्केयर का जो फार्मूला है वही यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपने ए प्लस बी का होल स्केयर किया,
सॉरी बाहर करेंगे हम, इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। तो आपने ए जो है वो एक्स को ले लिया और एच को आपने बी ले लिया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाती है एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2ab, यानी कि एक्स इंटू एच। ठीक है। और जुबैर, अच्छा जी, आगे आप लोग जरा सॉल्व करें इसे और मुझे बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या आता है। जी स्टूडेंट बताइएगा, एट द एंड विच रिजल्ट यू फाइंड। सोल्यूशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। मैम 2x प्लस एच आ रहा है। अच्छा, 2x प्लस एच आर है, ठीक है जी। और बाकी स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा देखें कि उनके पास भी क्या रिजल्ट आ रहा है। जेब आपकी क्लास में है स्टूडेंट कोई? बताएं। यस मैम, हमारे क्लास में। अच्छा जी। अभी एक ये है जो स्टूडेंट, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, जी ये हो गया आपके पास। अच्छा ठीक है, और माइनस कर दिया आपने एक्स स्केयर को ओवर एच। ठीक है। तो जी जैसा ये एक्स स्केयर और देखें एक्स स्केयर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एच स्केयर प्लस 2xh ओवर एच आ गया। ठीक है। अब अच्छा, बेसिक ये सारा जो काम है ये किस लिए किया जाता है, ताकि डिनोमिनेटर में ना आपके पास एच ना रहे, क्योंकि इफ देयर इज द वैल्यू ऑफ द जीरो इन द डिनोमिनेटर देन आंसर विल बी द इंफिनिटी। और हाँ, सारी अलमारी अंदर से खराब हो रही थी, मैंने इसीलिए कहा कि आज। जी हमजा हाँ। 2x ओवर एच। तो यहाँ से आप देखें एच, ये देखें मैंने ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन लिया है, और यहाँ पे लिमिट अभी हमने अप्लाई नहीं करनी जब तक कि डिनोमिनेटर से एच को हम टेक्निक्स यूज करके कैंसिल आउट नहीं कर देते। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे आपके पास आ गया एच प्लस 2x। ठीक है। डिनोमिनेटर से जैसे ही एच कैंसिल होगा, जो एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा वहां पे आप कहेंगे कि बाय पुटिंग एच, एच को जो है वो आपने बाय अप्लाइंग लिमिट कह दें, कि यहाँ पे आपने लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी। लिमिट जो है वो आपने क्या की कि एच को जीरो की जगह पुट कर दिया, 0 + 2x। तो आपके पास ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू आ गई है 2x। ठीक है। ये आपके पास इसका जो है वो रिजल्ट आ जाता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये पहला काम तो हो गया। ठीक है। इसको मैं एक दफा दोबारा से दिखा भी देती हूँ आपको स्टूडेंट, कि आपके पास था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसकी जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। अब आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स लिया। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू को पुट कर दिया, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को आपने पुट कर दिया। अच्छा जी, और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो फिर यहाँ पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। इसका रिजल्ट जो था वो था एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स का जो रिजल्ट है वो है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आपने पुट कर दिया फार्मूला ओपन करके,
एक एक्स स्क्र प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्र ओवर एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एच स्क्र प्लस 2xh ओवर एच आ गया, और लिमिट आपने अप्लाई कर दिया, अप्रोचेस टू जीरो कर दिया, और फिर h प्लस 2x आ गया, और h की जगह पे आपने वैल्यू जो है वो जीरो पुट कर दी, और 0 प्लस 2x आ गया। अच्छा जी, अब सेकंड पॉइंट है हमारा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y इज y कह लें या एफ ऑफ एक्स कह लें, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2 कह दिया इसने, ठीक है। तो हम पहले तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है वो होती है हमारे पास y माइनस वाई नॉट कह लें, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि जो आपके पास स्लोप है, दिस इज इक्वल टू m, दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। डेरिवेटिव जो होता है वही आपके पास स्लोप होती है, वही आपके पास जो है m कहलाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया है आपको कि एक्स नॉट, एक्स की वैल्यू तो खैर उसने ये दे दी है, लेकिन हम अभी चेक कर लेते हैं कि उसने कोई और पॉइंट भी गिवन किए हुए हैं। अच्छा, ये उसने डायरेक्ट आंसर दे दिया, और एट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 4 जी। अच्छा, y का पॉइंट हम खुद निकालेंगे स्टूडेंट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स है, उसी को उसने y लिख दिया, वो बात बराबर ही है। तो उसने कहा कि यहाँ से आप y का पॉइंट भी निकाल सकते हैं। चलें ठीक है, हम इसी तरह ही करते हैं कि यहाँ से मैं दोबारा से आ रही हूँ इसी क्वेश्चन की तरफ। जी, यहाँ पे बात यह है कि जो आपके पास x का पॉइंट है ना, x नॉट का पॉइंट है, वो तो है 2, ठीक है। ये आप चाहे साइड पे आप मेंशन कर दें कि ये जो x नॉट है, ये जो गिवन है ना x, इसी को ही हम x नॉट कह रहे हैं, ये 2 है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ एक्स, यानी कि वो y जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करने से y की वैल्यू आ गई आपके पास 2 का स्क्वायर, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाती है 4। तो x नॉट, ये आपका y जो है ये असल में आपका y नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो x नॉट और y नॉट के जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं 2,4, ठीक है। और अ, इसके अलावा जो आपके पास m है, m जो f डैश ऑफ x है वो है 2x, ठीक है। तो m एट x इज इक्वल टू 2 पे, उसी पॉइंट पे जो आपको गिवन किया गया है ना, यहीं पे 2 इंटू 2, ये आपके पास m की वैल्यू आ जाती है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दें, इसका नाम यू कैन से द इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो y माइनस वाई नॉट है जी आपके पास, हमने बताया हुआ है वाई नॉट है आपके पास 4, ठीक है। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m है आपके पास 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब आपने इसको जो है सिर्फ लेफ्ट में सिर्फ y रह जाए, आपने इस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन पहले चले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पहले 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4x-8, और फिर -4 राइट साइड पर जाके +4 हो जाएगा, 4x-8 एंड +4, ये वाला -4 जो है राइट साइड पे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x-4। तो असल में बेसिकली इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो इसका जो m है ना, स्लोप ये देखें 4 ही आई हुई है, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास है विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, विच इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।
अच्छा जी, अब ये तो काम हो गया, ठीक है। तो अब जो है, आपको जो अभी तक मैं दोबारा से बता देती हूँ कि हमने किया क्या क्या है। एक तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, दिस इज आल्सो डेरिवेटिव जो है ये, दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्लोप, ठीक है। उसको हमने जो इन्होंने गिवन पॉइंट किया था ना 2, वहीं पे हमने इसकी वैल्यू 4 निकाल दी। अच्छा, अब यहाँ पे है स्लोप, असल में डेरिवेटिव को कहते हैं। और इसके अलावा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन की बात करें तो हमने वो उसी फंक्शन के अंदर फार्मूला लगाया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो जो एक्स नॉट है वो है आपके पास 2, और वाई नॉट जो है वो है 4, और वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको आपने वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 4x-8 किया, और राइट साइड पे आप सारी वैल्यूज ले गए, तो आपके पास y इज इक्वल टू 4x-4 जो है वो आपके पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आप इसे आगे जो है इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका जो है सी पार्ट कह ले, थर्ड पार्ट कह सकते हैं आप इसका, कि ग्राफिकली तौर पे इसको शो करके दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ कैसे आप शो करेंगे, बल्कि यहीं पे थर्ड पार्ट भी है कि आल्सो ड्रॉ इट लिख देते हैं, वो है नहीं मेंशन, लेकिन मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट भी लिख देती हूँ। ग्राफ द जो है y है या एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर एंड टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। दोनों को ऑन सेम ग्राफ हम जो है ना ग्राफिकली तौर पे हम इसे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। अच्छा जी, अब ये है कर्व है y इज इक्वल टू, ये आपके पास है गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने यहाँ पे इसका टेबल बनाया, और वो है कि आपने x की वैल्यूज अपनी मर्जी से, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप असाइन कर सकते हैं, 2 के डिफरेंस के साथ कर दें, 0 -2 -4, +2 +4, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लेकर जा रही हूँ कि 3 कॉलम जो है ना वो बन जाए, नॉट स्ट्रेट लाइंस बट चलें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, यानी कि जो x की वैल्यू है -4 का स्क्वायर, उसको हमने लिखा 16, ठीक है। साथ ही आगे भी एक कॉलम जनरेट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द p ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अच्छा जी, p ऑफ एक्स वाई, अच्छा जी, ये है -4, 16, और ये है -2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा -2, 4, फिर 0, वाई एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर का रिजल्ट है 0, तो ये आ जाएगा कि 0 की वैल्यू पे आपके पास रिजल्ट आ गया है 0, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू है। फिर है 2, +2 का स्क्वायर, अब -2 करें या +2, आंसर एक ही आ रहा है, तो +2, लेकिन लोकेट करेंगे इसको डिफरेंट पॉइंट पे। सिमिलरली 4 का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 16। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ख्याल है दिस इज बेस्ट वे कि मैं यहाँ पे ना एक लाइन लगा लेती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे पास एक ग्राफ होगा, ए नाम दे दें इसका, ठीक है। और ये मेरे पास बी जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं दोनों के टेबल इकट्ठे बना रही हूँ। वो है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, क्या थी आपके पास, y इज इक्वल टू 4x-4, ठीक है। y इज इक्वल टू 4x-4, ठीक है ना। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि इसका जो टेबल मैं ड्रॉ करने लगी हूँ उसके ऊपर मैं वही लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, वही पॉइंट्स लगा देती हूँ, सेम ही पॉइंट चाहे आप लगा दें ताकि, अच्छा, अब जो है y इज इक्वल टू 4x-4, तो ये माइनस है, तो मैंने राइट साइड पे देखें
4 इंटू -4 -4, तो ये -16 -4 जो है वो कितना आ जाता है आपके पास, -20। जगह नहीं आगे बचेगी। तो जी आगे इसका जो पॉइंट ऑफ एक्स वाई है वो है -4 एंड -20। चलिए बस पूरा आ गया है। अच्छा जी, आगे है 4, राइट साइड देखें, 4x-2, 4 इंटू -2 -4, तो -8 -4 जो है वो आ जाता है -12। तो यहाँ पे -2, -12, ठीक है। फिर 4 इंटू 0 -4, तो ये 0 -4, ये मैं ईच एंड एवरी स्टेप कर रही हूँ बिकॉज आई विल वांट दी स्टेप्स इन द पेपर। तो ये है 0 -4, ठीक है, ये 12 था। अच्छा जी, 4 इंटू 2 -4, 8 -4, तो ये आ जाता है 4। तो ये आ गया 2, +4। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है आपके पास, 4 इंटू 4 -4, 16 - 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये आ गया 4, स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो रही है स्टूडेंट आप लोगों के साथ? जी बताएं हमजा यस सुहेल। मैम। ठीक है, अच्छा, वो असल में ऑप्शन आ गया था कि 10 मिनट्स लेफ्ट है तो वो, अच्छा जी खैर, 4 इंटू 12। अच्छा जी, अब ये है ग्राफ आपका, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये उसी की क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब हमने दोनों को, मैंने एक्स के पॉइंट सेम रखे हैं, ठीक है। और सारे सारे, अच्छा, अब देखें जी, वाई एक्सिस में देखें 16 मैक्सिमम है और मिनिमम 0। और यहाँ पे सेम ही ग्राफ बनाना है, इसमें देखें मिनिमम है -20 और वाई में, और मैक्सिमम जो है वो है 12। तो ये 16, दोनों ग्राफ में देखें मिनिमम -20 है वाई की वैल्यू, और मैक्सिमम 16 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं वाई एक्सिस पे 4 का टेबल भी जनरेट कर सकती हूँ, और एक्स एक्सिस का तो मुझे पता है। आपके साथ इसके अलावा एक और लेक्चर की वीडियो भी शेयर की जाएगी, ठीक है। तो ये है जी, 0 है, अगर फॉर एग्जांपल ये 0 है तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। मैंने जो है ना टेबल में 2 2 का डिफरेंस दे दिया। अच्छा जी, वाई एक्सिस में 4 का टेबल ले लें आप, 4, 8, 12, 16, ठीक है। पॉजिटिव में, नेगेटिव, पॉजिटिव में चले एक 20 पे कर लें, और ये वाई एक्सिस जो है -4, -8, -12, -16 एंड -20, ये वाई डैश आ गया आपके पास, ठीक। अच्छा जी, और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास है एक्स एक्सिस, और ये -4 एंड 16, ठीक है, -4 एंड 16। अच्छा, पहले आप जरा स्टूडेंट देखें, आपने पहले इसको चारों पॉइंट्स को मिला के, क्योंकि इसके और इसके पॉइंट्स मिक्स ना हो जाएं, इसलिए पहले इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, -4 एंड 16। यहाँ देखें, लेबलिंग भी आपने करनी है, -4 एंड 16। दूसरा है -2 एंड 4, तो -2 एंड +4, ठीक है ना, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, -2 एंड 4। फिर है 0 0, ये आपका पॉइंट आ गया 0 0। अच्छा, फिर है 2 एंड 4, ये आ गया 2 एंड 4। फिर है 4 एंड 16, तो ये तकरीबन, ठीक है, x4 y16। मैं जरा स्पीड से कर रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही 6 मिनट रह गए। अच्छा जी, और मैंने दूसरा ग्राफ भी अभी ड्रॉ करना है। अच्छा जी, ये जरा बाउल टाइप शेप का जो है ना, यू टाइप शेप का ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा।
और ये देखिए जी कर्व टाइप में लेकर जाना है, मैंने जरा सही नहीं लेकर गई। अच्छा जी, इसके बाद ना आप इसे यहाँ से खुद ही एक्सटेंड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, यू टाइप शेप में। ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अच्छा अब जल्दी से मैं इसका ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए एक पॉइंट इसके लगा लिए ना, तो उन सबको कंबाइन करके जो कर लेना है। अब है -4 -20 एंड -20, ठीक है। अच्छा इनमें ना एक पॉइंट कॉमन होगा दोनों में, वो पहले आप चाहे लिख लें जी। कौन सा पॉइंट कॉमन है स्टूडेंट? 2 4, ठीक है ना। 2 और 4 ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको ज्यादा ही डार्क कर दें, इसको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, -4 -20 और फिर है -2 -12, -2 एंड -12 ये तकरीबन, ठीक है। पॉइंट्स को ये देखें, एक दो पॉइंट और एक और ये भी है, और 0 -4 ये वाला पॉइंट देखें, इसके ऊपर ही आएगा क्योंकि ये 0 है, एक्स और वाई है -4, 0 -4। अगला पॉइंट 2 4 और फिर उसके बाद 4 एंड 12, 4 एंड 12, ठीक है। अब ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी स्टूडेंट, ठीक है। मैंने ड्रॉ करते वक्त हम स्केलिंग चूंकि हमारे पास नहीं सही होती, लेकिन आपने इसको सीधी लाइन को ही ड्रॉ के तौर पे, अब ये देखिए यहाँ तक आ गया है। असल में एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको आप छोड़ें, मतलब स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होनी चाहिए। यानी और ये इसको, अब ये यहाँ तक है 4 12 तक, आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे ले जाएं, यहाँ से पीछे सीधा करके लेकर जाना है। चूंकि हमारे पास वो स्केल वगैरह नहीं है सही तरह से, और स्केलिंग डिस्टेंस भी हमने इक्वल ना लिया हो शायद, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये आपकी वो जो थी ना, y इज इक्वल टू 4x - 4, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो कि स्ट्रेट होती है, ठीक है। और ये आपके पास कर्व होता है, ठीक है, जो सवाल था y इज इक्वल टू, यानी बेसिकली ये कर्व था और इसके ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका टेंजेंट होगा, ठीक है। हो सकता है इस तरह होता तो फिर ये इस तरह लग जानी थी, ये टेंजेंट लाइन आपके पास होती है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको जरा, आप नीटली तौर पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट इट? जो आपने करेंगे ना, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है, ये उसके ऊपर आपने दोनों ग्राफ कंबाइन करके लगाने हैं। आप नोट करेंगे इनमें एक पॉइंट मीटिंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट नहीं। देखें अगर ग्राफ ने इसको कटिंग कर दिया ना, टच कर दिया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। अगर उसने उसको दो पॉइंट्स पे कट कर दिया, ये तो टेंजेंट हो गया। अगर इस तरह, अगर उसने दो पॉइंट्स पे कटिंग कर दिया तो वो सीकेंट कहलाता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट इट स्टूडेंट? ठीक है, ये आपने जरा गौर से करना है। मैं इसकी रिकॉर्डेड जो लेक्चर है ये, और इसके अलावा एक और रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, वो दूसरी क्लास के साथ होगा। उसमें जैसे कि मैंने इसमें आपको एग्जांपल नंबर 1 करवाई है, ये 2.1 की एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, ठीक है। एग्जांपल 1 है, एक्सरसाइज जहन में नहीं आ रहा कि एक्सरसाइज 2.2 है शायद, मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये उसकी और उसकी दूसरी एग्जांपल जो है ना, वो मैं इंशाल्लाह ताला दूसरी क्लास को कराती हूँ, और फिर आपके साथ जो है वो उसको मैं शेयर करती हूँ जी। ये है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 2.2 की। ये आप देखिएगा कि 2.2 की दो एग्जांपल्स कराई जाएंगी, और ये थी आपके पास, बल्कि हाँ मैं यहाँ पे आपको शो भी करा देती हूँ। एग्जांपल नंबर 1 थी एक्सरसाइज 2.2 की, ठीक है। पेज नंबर जो है वो ये आपको यानी रिकॉर्ड में रहेगी, तो आपके सामने भी रहेगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, आज हमने ग्राफ को ड्रॉ करना और उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को, शुजा को ड्रॉ करना जो है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम भी जो है ऐसे स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ना एंटर हुआ करें जो कि क्लास के नहीं है। तो अदरवाइज फिर मुझे एक एक को क्लिक करके और नेक्स्ट टाइम फिर ओके करूंगी कि ठीक है। ओके, एनी स्टूडेंट एनी क्वेश्चन? मैं फिर इसको, अब जो है 1 मिनट रह गया तो मैं इसको लीव कर रही हूँ जी। कोई क्वेश्चन करें स्टूडेंट? मैम अटेंडेंस लगा दी है आपने? हाँ जी, ये मैंने पिक्स ले ली हैं, जो जो स्टूडेंट है ना, आपके सामने नहीं शो हो रही, हमारे सामने हो रहे हैं। देयर आर 55 स्टूडेंट्स। तो ये है कि मैं जो जो है नेम्स उनके मैंने 3 4 करके पिक्स ले ली हैं, तो अभी जो है साथ ही जो है आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी, ठीक है। ओके।
मैम अब्दुल्ला अभी यही था वो नेट की वजह से अभी क्लासेस की वो हो गई है। जी, उसकी अटेंडेंस वो यही बता उसके नेट का। जी, मैंने दो तीन टाइम्स में मैं लेती रहती हूँ। ये नहीं है क्योंकि कोई स्टूडेंट एंटर हो जाते हैं और कोई चले जाते हैं।